भगवान श्री कृष्ण आज रात में जहां पांडव सोए हुए हैं, उनके वो जो टेंट लगा हुआ है उसके बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन की नींद खुलती है। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने देखा बाहर कोई खड़ा है और लगा जैसे श्री कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन उठे और बाहर गए। जाकर देखा तो श्री कृष्ण ही थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्होंने कहा, वासुदेव तुम इतनी रात गए? भगवान मुस्कुराकर अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ विशेष कार्य है। अर्जुन कहते हैं, मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, अपने चारों भाइयों को भी उठाओ। और तब अर्जुन अपने चारों भाइयों को भी उठाते हैं। ये पांचों को लेकर भगवान उस स्थान से कहीं और जाते हैं। और इतने में पीछे से अश्वत्थामा आता है और सो रहे पांडवों के पांचों बच्चों को मार डालता है। भोर होती है, ये पता पड़ता है कि बच्चों को मार डाला गया है। रोती हुई कलपती हुई द्रौपदी आती है, चिंगाड़ती है और कहती है कि जब तक जिसने मेरे बच्चों को इस तरीके से मारा है, मैं उसके रक्त से अपने केशों को न धुलूं, स्नान न करूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी और इनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दूंगी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों गए और जाकर अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। अश्वत्थामा का जो गुनाह था वो बहुत 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 बड़ा गुनाह था। सोते हुए बच्चों को मार देना, उनकी गर्दन अलग कर देना। जैसे ही अश्वत्थामा आके सामने खड़ा होता है, जैसे ही खड़ा हुआ, द्रौपदी से कहा जाता है कि ये रहा वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है। बताओ देवी, इसके साथ क्या करना है? जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी कि उसे लाओ, मैं उसे मारूंगी। द्रौपदी ने जैसे ही सामने अश्वत्थामा को देखा, अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी नम हो जाती है। द्रौपदी कहती है, मत मारो इन्हें। अरे इसने इतना बड़ा पाप किया है, सोते हुए बच्चों को मार दिया। तुम कहती है मत मारो इसे। वो कहती है, हां मत मारो। तो पूछते हैं क्यों ना मारा जाए? बोला, इसलिए न मारा जाए क्योंकि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या वर्जित है। फिर सभी लोग बात करते हैं, वो सब ठीक है, भले ही ब्राह्मण है, लेकिन इसने इतना जघन्य अपराध किया है, सोते हुए बच्चों को मारा है। बोला, नहीं, आप नहीं मार सकते। फिर वो दूसरा कारण बताती है कि अगर आप इसको मारोगे तो गुरु हत्या लगेगी तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और पुत्र पिता की आत्मा होता है, पिता से ही होता है वो। इसलिए अगर इसको मारा तो तुम्हें गुरु हत्या लगेगी, इसलिए भी ये नहीं मारा जा सकता। फिर बहुत सारे विमर्श होते हैं, फिर कहा जाता नहीं इसे मारा जाए। आखिरी में द्रौपदी कहती है, नहीं मारा जाए। और वो जो कारण बताती है, वो कारण बड़ा सुंदर है। द्रौपदी कहती है कि मेरे 5 पति जीवित हैं अभी, बच्चे मर गए तो क्या हुआ, इसके पिता मारे जा चुके हैं, मां अकेली है, और अगर ये भी मर गया तो उस स्त्री का क्या होगा? सोचिए, विचार कीजिए, कितनी महान विदुषी थी वो द्रौपदी। उसका ऐश्वर्य देखिए, उसका विचार देखिए। बच्चों की 5 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं, उसके बावजूद भी वो उस स्त्री के धर्म के बारे में सोच रही है। तब भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा करते हैं। युधिष्ठिर से चर्चा हुई, भीम से चर्चा हुई और अश्वत्थामा की हत्या कर दी जाती है। लेकिन कौन सी हत्या? सामाजिक हत्या। एक हत्या होती है शरीर की, बहुत बड़ी हत्या नहीं है, लेकिन किसी इगोइस्टिक व्यक्ति की, किसी माननीय सम्माननीय व्यक्ति की सामाजिक अवहेलना कर दी जाए, सामाजिक तरीके से उसका तिरस्कृत कर दिया जाए, तो वो तिल तिल पल पल रोज मरता है और उस अग्नि में जलता है कि मेरे साथ क्या हुआ था वहां पर। और वही अश्वत्थामा के साथ किया गया था। उसकी मणि निकाल ली गई थी, उसकी शिखा ले ली गई थी, और इस तरीके से वो ये सोचकर भागा था वहां से कि मैं इसका बदला लूंगा।